मैं उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम में था और उसके बाद दूसरे चंद दिनों के बाद एक आलिम दीन थे, मौलाना साहब से आए, कहा कि हज़रत आपके जलसे में बैठा था, आस पड़ोस में बैठने वाले तवज्जो से सुन लीजिए, आपके साथ फ़ोटो में आ जाते हैं तो दूसरे दिन से हमारे लिए भी तहकीकात शुरू हो जाती है। मौलाना साहब ने कहा दूसरे दिन ही पुलिस वालों ने मुझे बुला लिया थाने पे, कहा कि आप वहाँ बैठे हुए थे और बहुत लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे। तो मैंने कहा क्या बात है, आपको क्या है? कहा उन्होंने कहा कि केस फलां फलां हालात ऐसे हो गए, आपके ऊपर केस डाल देंगे, कोई सेक्शन लगा देंगे। लगाया अगरचे नहीं। मैंने उनसे कहा आप डरे हैं इस बात पर? डरे हुए हैं मेरे अजीज भाई? मैं उनसे कहा फख्र करो, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम रसूलुल्लाह का नाम लेकर थाने पहुंचे हो, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर पहुंचे हो। मेरे ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि अगर उनके नाम पर हथकड़ियां लगाई जाएं तो ये दुनिया का सबसे कीमती जेवर होगा, ये सबसे कीमती जेवर होगा। खौफ ना रखो, डरो नहीं। हाँ, चोरी करके जाना है, मार धाड़ करके जाना है, किसी का रेप करके कोई गया है, उसके लिए ये जिल्लत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर गया है तो वो बिलाल हबशी का वारिस है, वो खुबैब इब्न अदी खब्बाब इब्न अल-अरद का वारिस है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाना, कल क़यामत के दिन खड़े होना। अगर दुनिया ने पकड़ करके तुम्हें जुर्मों की सज़ा दी थी, यहाँ पर बारगाह मुस्तफ़ा में तो सबको पहुँचना है क़यामत के दिन। अर्ज़ करना या रसूल अल्लाह, दुनिया में मुझे आपका नाम लेने की वजह से हथकड़ियाँ लगाई गई या मारा पीटा गया है। मेरा यकीन ये कहता है उस दिन अगर हुजूर के बाजू खुल गए तो उससे बेहतर पनाह तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? उससे बेहतर पनाह क्या हो सकती है? खौफ और डर यहाँ से निकालो। अभी हज़रत सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हो रहा था, मुझे एक बात याद आती है। उनको अपने ज़माने में कैद में डाल दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। तब उन्होंने एक मशहूर शेर लिखा था, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझ ऐ सय्याद, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझ ऐ सय्याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। हमारा कैद होना भी हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ नौजवानों के दिलों से मैं खौफ निकालना चाहता हूँ, बेखौफ होकर जियो। एक सवाल आपसे करता हूँ, दिल पर हाथ रख कर के बताना, तुम जिस खुदा की इबादत करते हो वो खुदा सच्चा है या नहीं? तुम्हारा रसूल सच्चा है या नहीं? अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है या नहीं? मेरा दीन इस्लाम सच्चा है या नहीं? जब तुम्हारा यकीन इतना है, खुदा सच्चा है, रसूल सच्चा है, कुरान सच्चा है और इस्लाम सच्चा है, जिसका सब सच्चा है, उसे मुजरिमों की तरह नहीं जीना है, सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। डरे वो जिसकी वाबस्तगी किसी मुजरिम कौम से है, तुम्हारा ताल्लुक मुजरिम कौम से नहीं। आज हमारे अंदर डर किस लिए आया है पता है? ये दज्जाली मीडिया, जो ठगी मीडिया है, इनको सुन सुन करके ये रोज़ सुबह से शाम तक 100 मरतबा आतंकवादी की तस्वीर जो पढ़ते रहते हैं और दाढ़ी वाले टोपी वाले सबको दिखा दिखा कर खौफ डालना चाहते हैं तुम्हारे दिलों में, और तुम ये महसूस करने लग जाओ कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जितने बोल रहे हैं ऐसे तो नहीं है हमारी जमात में। इनके भौंकने से कोई शेर जो है कुत्ता नहीं बनता। एक बात याद रखो, तुम्हारी निस्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है, उनकी तरफ तवज्जो न करना।